Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ लॉ ऑफ अजम्पशन सीख रहे हैं, ये लाइन उन्होंने अक्सर कभी कभार तो पक्का सुनी होगी, नहीं तो अक्सर ये कोचेस जो हैं ये लाइन को दोहराते हैं, या अगर आपने नेवल गोडार्ड की बुक्स पढ़ी हैं तो ये लाइन वहाँ अक्सर बार बार रिपीट की जाती है कि यू नीड टू पुट योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल। ये बात जब आपके सामने कही जाती है तो आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब भी आप अपनी डिज़ायर को पेडेस्टल पे रख देते हैं और ख़ुद को अपने डिज़ायर से नीचे समझते हैं तो डिज़ायर में हमेशा मैनिफेस्टेशन में डिले आता है। हमेशा डिज़ायर जो है वो 3D सर्कमस्टांसेस हमेशा ऑपोजिट दिखाती है। कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में ना होके आपके अगेंस्ट में काम कर रही होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेड दैट यू नीड टू ऑलवेज पुट योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल। आज इसके बारे में बात करेंगे, इसका मीनिंग क्या है और कैसे आप अपने आप को पेडेस्टल पर रख सकते हैं। पुटिंग योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल मीन्स अपनी खुद की वर्थ को पहचानना, अपने आप की जो वैल्यू है उसको रियलाइज़ करना, प्लस साथ के साथ अपने आप को रिस्पेक्ट और एडमायरेशन के साथ ट्रीट करना, क्योंकि आप ये सारी डिज़ायर्स को डिज़र्व करते हैं। इसका ये सिंपल मीनिंग होता है। जब जब आप अपने से ज़्यादा अपनी डिज़ायर को वैल्यू देंगे, चाहे वो एसपी के फॉर्म में आपकी डिज़ायर है, चाहे वो मनी के फॉर्म में आपकी डिज़ायर है, तो आप डिज़ायर को चेज़ कर रहे होते हैं, डिज़ायर को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप अट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को तो आप कहीं उसके पीछे नहीं भाग रहे होते हैं। आप अपनी जगह जो हैं, जैसे हैं, वो अपने आप में इतनी हाई वैल्यू आप अपने आप को बना के रखते हैं कि वो डिज़ायर खुद ब खुद आपके पास अट्रैक्ट होती हुई चली आती है। हमारे साथ अक्सर होता है ना, हम स्कूल्स में, हम कॉलेज में देखते हैं कि अगर कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, या बहुत अच्छा डांस करता है, या बहुत अच्छा वेल स्पोकन है, या आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि गिटार उनको बजाना आता है, और अक्सर आप देखते होंगे कि वो किसी को मतलब एक्चुअली इनिशिएट करे कॉन्वर्सेशन किसी के साथ या ना करे, लोग उसके पास खुद ब खुद चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं। यू आर ड्रॉन टू दैट पर्सन। व्हाई? बिकॉज इन दैट पर्सन's माइंड वो अपने आप को वो एक्सट्रीम वैल्यू जिसे कहा जाता है हाईएस्ट वैल्यू वो देकर बैठा है। इसलिए वो वहाँ पर जब वो गिटार बजाता है तो हर किसी की निगाह उस एक पर्सन के ऊपर होती है। ये मतलब होता है जब मैं कहती हूँ कि आप को अपने आप को सबसे टॉप पर रखना है, और इसी का मतलब होता है, ये कहा जाता है कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। ओके, सो जब भी आप पेडेस्टल की बात करें तो व्हेन यू आर पुटिंग योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल, इसका मतलब होता है खुद को ज़्यादा वर्थ देना, अपनी डिज़ायर से अपने आप को ऊपर रखना, और खुद को अपने आप को विद रिस्पेक्ट। आप अपने आप की रिस्पेक्ट अगर नहीं करोगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगी? आपको खुद को रिस्पेक्ट करना है, खुद को एडमायर करना है। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हैं दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी एंड आई एम हियर बिकॉज आई डिज़र्व दीज डिज़ायर्स। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके मन के अंदर वो पॉजिटिविटी खुद ब खुद आ जाएगी। सो जब आप अपने आप को पेडेस्टल पर रखते हैं, अपनी डिज़ायर को नहीं रखते हैं, अपने आप को रखते हैं, तो आप अपने आप को हमेशा हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। आप अपने आप के साथ बड़ा केयरिंग बर्ताव रखते हैं, सेल्फ केयर करते हैं। आप अपने पीस ऑफ माइंड को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलते हैं। आप हमेशा बाउंड्रीज़ को सेट करते हैं। आप किसी को ये चीज़ का ये चीज़ आप अलाउ नहीं करते हैं कि वो आपके पीस ऑफ माइंड को आपसे छीन सके। यहाँ आती है बात बाउंड्री सेटिंग की। बहुत सारे आप सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो खास कर रिलेशनशिप में। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन हमारे से अलग ना हो जाए, इसलिए हम उसकी बहुत सारी जो गलत बातें होती हैं हम उनको भी बर्दाश्त करते हैं, उनको भी टॉलरेट करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बाउंड्री
boundary for yourself, a healthy boundary in a relationship, you are respecting yourself, you are valuing yourself, and you don't care about others opinion or expectation. आपको इस समय अपना peace of mind is the most top priority that you are considering. जो इस समय आप रिलेशनशिप में जब बाउंड्री क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आप ये काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपको खुद को पेडेस्टल पे रखना है तो करना क्या है. नंबर 1 चीज़, सेल्फ एक्सेप्टेंस. पूरी वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा. मैं इतने सारे मैसेजेस आप लोगों के देखती हूँ जहाँ पर एसपी से रिलेटेड, खासकर रिलेशनशिप से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इस बात की होती है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए. आपको मैं कहती हूँ सेल्फ लव पर काम करिए. तो इस चीज़ को आप जब समझ जाएंगे कि आपको खुद को अगर पेडेस्टल पे रखना है, नहीं खुद को टॉप पर रखना है, वो कैसे करना है, अगर आप ये समझ पाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सरसाइज करना है और सेल्फ लव प्रैक्टिस कैसे करना है. ये बात बहुत तरीके से आपको समझ में आ जाएगी. तो पहला है सेल्फ एक्सेप्टेंस. अगर आप खुद को जो हैं जैसे हैं, अगर आप खुद को एज अ यूनिक पर्सन दुनिया में मानते हैं, और खुद सोच के देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप जैसा एक्चुअली कोई नहीं है. आपके जैसा कलर कॉम्प्लेक्शन किसी का नहीं है, आपके जैसा फीचर किसी के अंदर नहीं है, आपके जैसे बोलने का तरीका किसी को नहीं आता है, आपके जैसा दिल किसी के पास नहीं है, आपकी जैसी स्माइल किसी के पास नहीं है, आपकी जैसी आंखें किसी के पास नहीं है, और आपके जैसा नेचर भी किसी के पास नहीं है. आप यूनिक हैं अपने आप में या नहीं? आपकी जैसी डाई नहीं है ऊपर वाले के पास. एक बार बनाया और उसके बाद दी एंड, उसके बाद किसी और चीज़ में वो लग गया ऊपर वाला. आप सोचिए ना, आपकी वैल्यू अपने आप में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी. तो जो आप हैं, जैसे आप हैं, उन फ्लॉज को, उन छोटी छोटी जो कमियां आप हमेशा आपको डिस्टर्ब करती रहती है ना, अरे मेरे अंदर ये नहीं है, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मैं देखने में बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, या मेरे को बहुत अच्छे से आई एम नॉट वेरी वेल स्पोकन, या मेरा नेचर बहुत अच्छा नहीं है, या जो भी आपको लगता है. ये जो छोटी छोटी परेशानियाँ जो आप दुनिया के कंपैरिजन पर आप अपने आप को रखते हैं और देखते हैं कि भाई हम एट पार स्टैंडर्ड्स पर नहीं खरे उतरते हैं, तो आपको ये डिस्टर्ब करनी है. सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करिए. हर पर्सन के अंदर फ्लॉ है. दुनिया का सबसे जो अमीर आदमी है उसके अंदर भी फ्लॉ है, छोटा बड़ा जो भी फ्लॉ होगा. जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है ना, उसके अंदर भी फ्लॉ है. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्शन की मूरत है, ठीक है. हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लें तो हम अपने यूनिकनेस को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और अपनी वीकनेस को विदाउट एनी जजमेंट या किसी और से कंपैरिजन किए बिना हम अपने आप को जो हैं जैसे हैं, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल इन आवर ओन स्किन. हम ये बात मान लेते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है. ये बात आपको रिमाइंड कराते रहनी है अपने आप को. इसको कहा जाता है सेल्फ एक्सेप्टेंस. ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ कंपैशन. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, जब भी रिलेशनशिप में आप आते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भी वैल्यू थी. हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की खुशियाँ ही सब कुछ नहीं है, हमारी भी खुशियाँ मैटर करती हैं. तो सबसे पहले अपने आप के साथ काइंड बर्ताव करना शुरू करिए. कंपैशनेट रहिए अपने आप के साथ, क्योंकि अगर आप अपने आप को कोसने लग जाएंगे तो दुनिया तो बैठी ही है दूसरे को सताने के लिए. समझ रहे हैं आप? अगर आपके अंदर ये भाव आ गया कि गलती सारी मेरी ही थी, हर समय आपको ये दिखाई दिया कि ऑल द टाइम मेरे अंदर परेशानी है, मैं हर चीज़ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ तो रिलेशन बढ़ जाएगा या रिलेशन ठीक हो जाएगा, देयर इज़ अ रेड फ्लैग. ओके, सबसे पहले अपने आप को कोसना बंद करिए. अपने आप के साथ एक नम्रता के साथ बिहेव करिए, ठीक है. और जब आप चैलेंजिंग टाइम्स में अपने आप को सपोर्ट करते हैं ना,
इस समय जब आप अपने आप को सेम लेवल पे ट्रीट करते हैं जैसे आप दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, जब आपका एसपी किसी नाजुक दौर से गुजर रहा होता है तो आप उसकी कितनी केयर करते हैं ना। या कोई भी घर में, अगर ऐसा, मैं एसपी का एग्जांपल नहीं लूँगी, किसी भी रिलेशनशिप में जब कोई चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा होता है तो हम उसके साथ कितना जुड़ के रहते हैं। हम उनके खान पान का ख्याल रखते हैं, हम उनके मूड का ख्याल रखते हैं, हम उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, कितना केयर करते हैं हम उनकी। लेकिन जब यही चीज़ हमारे खुद के साथ बीत रही होती है तो हम अपने आप को बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करने लग जाते हैं। हम अपने आप को कोसना चालू कर देते हैं, हम अपने आप की गलतियां निकालना चालू कर देते हैं और हम रोने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। ये इज़ इट फेयर? डू यू थिंक इज़ इट फेयर? अपने आप को भी सेम लेवल का केयर दीजिए, अपने आप को विद रिस्पेक्ट ट्रीट करिए और साथ ही साथ इस बात को अंडरस्टैंड करिए कि जो लव आप दूसरे को ऑफर कर रहे हैं उस लव पर पहला हक आपका खुद का है। कितने लोगों को ये बात आज टच करी है? कितने लोगों को आज इस बात का एहसास हुआ है कि प्यार तो पहले खुद को करना है, क्योंकि मेरे से ही तो वो प्यार है, तब मैं आगे जाके उसको बांटूंगा ना। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इस बात की इम्पॉर्टेंस को समझना कि आपका जो बिहेवियर दूसरों के प्रति होता है, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, वैसा ही बर्ताव आपको अपने साथ रखना चाहिए। ओके ना। थर्ड पॉइंट इज सेट बाउंड्रीज। मैं बार बार ये चीज़ समझाती हूँ, अगर आपके खुद के सर्कल में आप अपने आप की वैल्यू को बाउंड्री के तहत मेंटेन नहीं करते हैं, सामने वाला कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा। एक किसी भी रिलेशन में एक हेल्दी बाउंड्रीज को एस्टैब्लिश करना ये आपका पहला अधिकार है, पहला हक है। वो चाहे कोई भी एरिया हो, वो आपके फाइनेंशियल एरिया की बात की जाए, वो आपके लविंग एरियाज़ की बात की जाए, वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूँ, हमेशा जिस भी रिलेशनशिप से ही सारा काम चलता है ना। फाइनेंसेस की बात करें, चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे आप वर्क प्रोफेशन की बात करें, चाहे आप पर्सनल लेवल की बात करें, सब जगह रिलेशनशिप आपको निभाना पड़ता है। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट ये जो रिलेशनशिप्स आप निभा रहे हैं उसमें आपके लिए अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले लर्न टू से नो टू थिंग्स जो आपके समझ में नहीं आती है। बर्दाश्त कर लिया, चल रहा है, कोई बात नहीं, कह दिया चल रहा है, कोई बात नहीं। नहीं, अगर आप आज अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे, दुनिया कभी नहीं करेगी। क्योंकि आज आपने ये बता दिया कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे विद रिस्पेक्ट ट्रीट किया जाए, तो everyone is you pushed out, तो everyone is going to give you the same exact treatment. Are you getting this point? राइट? तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है जो कि बियॉन्ड बाउंड्रीज जा रही है, प्लीज़ इमीडिएटली से नो। जो आपके वैल्यूज़ के साथ, जो आपके पीस ऑफ माइंड के साथ, जो वेल बीइंग के साथ अगर आपके अलाइनमेंट में नहीं है, प्लीज़ से नो टू दैट पार्ट, प्लीज़ से नो टू दैट पर्सन, प्लीज़ से नो टू दैट सर्कमस्टेंस। ओके। अगला पॉइंट है सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करिए। देखिए, अगर आप अपनी सेल्फ केयर को ना ग्रांटेड लेते हैं, अपनी बॉडी को ग्रांटेड लेते हैं, अपने मूड को ग्रांटेड लेते हैं, अपने आप को अगर आपने हर तरह से ग्रांटेड ले रखा है, ट्रस्ट मी, आपका एसपी कितना ही अच्छा हो, आपके लव्ड वंस कितने ही अच्छे हों, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में दिखाई देने लग जाएगी, लोग भी आपको ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। तो मेक श्योर कि सेल्फ केयर एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट होना चाहिए आपके डेली रूटीन का। मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके अंदर आप जैसी जैसी एक्टिविटीज़ की, मतलब बॉडी को नरिशमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, आप उसके लिए एक्टिवली आप उसके लिए कुछ कुछ काम कर रहे हैं। आप अपने माइंड को कैसे नरिश कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देख के, अच्छी अच्छी बातों के बारे में पढ़ के आप अपने माइंड को नरिशमेंट दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी सोल को भी नरिश कीजिए। तो सोल को नरिश करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अच्छे काम करने की ज़रूरत है, अच्छी डीड्स की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब ऐसी एक्सरसाइजेज जैसे कि मेडिटेशन या किसी तरह की हॉबी या कोई तरह की एक्सरसाइज जब आप करते हो और अपने आप के साथ आप जब टाइम स्पेंड करते हैं, आप सबसे ज़्यादा अपने आप के इंटरनल वर्ल्ड को जान पाएंगे और आप उस इंटरनल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे।
राइट? इसलिए सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगला पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, एक्चुअली अक्सर नहीं, हम 95% इस चीज़ को भूल जाते हैं। प्लीज़ स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर अचीवमेंट्स। चाहे छोटी से छोटी चीज़ आप अचीव करें, आप अपनी लाइफ में उसका सेलिब्रेशन ज़रूर कीजिए, उसका एक्नॉलेजमेंट ज़रूर कीजिए। हम पूरा टाइम किसी ना किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट लगा रहे होते हैं, ठीक है? हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ाई के लिए एफ़र्ट लगा रहे होते हैं, हम अगर होम मेकर हैं तो हम अपने वेल विशर्स जो भी हमारे लव्ड वंस हैं हम उनके लिए एफ़र्ट लगा रहे होते हैं, उनके वेल बीइंग के लिए एफ़र्ट लगा रहे होते हैं। हम कोई ना कोई काम में एफ़र्ट तो लगा ही रहे होते हैं। लेकिन जब वो काम आपका सक्सेसफुल हो जाता है, यानी आपको उसमें सक्सेस अचीव हो जाती है, कितने लोग, ऑनेस्टली बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, अपने आप को वो वैल्यू देते हैं, अपने आप को वो डिज़र्विंग मोमेंट देते हैं कि येस यू हैव मेड एन एफर्ट, आपने बहुत मेहनत की इस बात के लिए, और अपने आप को पैट करते हैं, अपने आप को शाबाशी देते हैं। कितने लोग ये काम करते हैं? ये चीज़ हम क्यों भूल जाते हैं? घर में जब कोई बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में या अच्छे मार्क्स लेकर आता है, फॉरगेट अबाउट बीइंग फर्स्ट इन द क्लास, अगर वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है, एग्ज़ाम में पास हो जाता है, हम उस तक का सेलिब्रेशन करते हैं। अगर हस्बैंड का जॉब अच्छा चल रहा है और उनको प्रमोशन मिल जाता है, या बॉस ने आज उनकी तारीफ़ कर दी, हम उसका भी सेलिब्रेशन करते हैं ना? आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? लेकिन क्या आप खुद के लिए, कि आज आपने इतने सारे काम एक साथ किए, राइट? आज आपको जल्दी ऑफिस जाना था और आप सुबह जल्दी उठ के अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके, छोटी छोटी बातों पर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, कि आपने नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके जो कहा गया था उसको वैल्यू किया और वो काम सक्सेसफुल किया। कब सेलिब्रेट किया था आपने लास्ट? क्योंकि अगर आप ये छोटी और बड़ी सक्सेसेस को अकम्प्लिश नहीं करेंगे, अगर इसको एक अकम्प्लिशमेंट के साथ खुद को शाबाशी नहीं देंगे, आपके पास तो आप छोटी सी बात है, सबसे बड़ा आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आप अपने खुद हो। और जब आपका बेस्ट फ्रेंड कोई चीज़ अचीव करता है तो हम उसको हर तरह का सपोर्ट देते हैं ना, हम कितनी शाबाशी देते हैं, कितना प्रेस करते हैं उनको, करते हैं या नहीं करते हैं? तो अगर आप अपने आप के साथ ये बर्ताव नहीं करते हो तो अल्टीमेटली आपको जो वो फ्यूल चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने का, अपने आप को वैल्यू करने का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने का, वो फ्यूल कैसे मिलेगा आपको लाइफ में? इसलिए आज से ही अपनी छोटी बड़ी हर सक्सेस में आपको प्राइड लेना चाहिए और उस चीज़ को आपको एक फ्यूल बना के आगे बढ़ने के लिए, वो फ्यूल बना के आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हर मोमेंट को आप सेलिब्रेट कीजिए, चाहे छोटी सी एक एक्लेयर्स ला के आप घर में सेलिब्रेट करिए, अपने आप को वो चीज़ डिज़र्विंग मान के सेलिब्रेट करिए। तब आपको इस बात का एहसास होगा कि सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बड़े सपोर्टर आप अपने आप के लिए हो, आप खुद के हो। आपको लिटरली किसी और की ज़रूरत कभी लाइफ में लगेगी ही नहीं। यू विल बी अ सेल्फ ड्रिवन पर्सन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। देखिए, अगर आप एक डीप सेंस ऑफ लव अपने आप के लिए कल्टीवेट करते हैं ना, आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं ना, आप अपने आप को जो बेस्ट दे सकते हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है, अगर आप वो काम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस लेवल पे अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं जिस लेवल पे आप अपने लव्ड वंस को ट्रीट करते हैं। जिस लेवल की केयर आप दुनिया को देते हैं वही केयर हम खुद को देना भूल जाते हैं। और सेल्फ लव अगर आपने खुद को अगर अप्रिशिएट नहीं किया तो लाइफ में आप मान के चलिए आपके रिलेशनशिप्स में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, 100% आएगी। क्योंकि खुद को तो हम सेल्फ लव दे नहीं रहे। हमारा सेल्फ लव जो है वो सामने वाले के लिए बिल्कुल एक बड़े से प्लेटर पे सजा के हमने रखा हुआ है कि भाई प्लीज़ आप इसको आइए और इन्जॉय करिए, लेकिन खुद के लिए नहीं, हम सूखे ठीक हैं, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हम सोचते हैं ना अपने आप के लिए।
ठीक है। और फिर जब वो पर्सन उस चीज़ का आदी हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है, फिर हम कहते हैं इसके साथ तो हमने इतना किया लेकिन इसने तो पलट के हमें कुछ भी नहीं दिया, इसके साथ हमने इतना डीप लेवल पे जाके हमने इसको अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इसके ऊपर, बट लुक एट दिस पर्सन, ही इज़ दिस गाय, ही इज़ दैट गाय, और दिस गर्ल इज़ लाइक दिस और दिस गर्ल इज़ लाइक दैट। वी स्टार्ट फाइंडिंग फ्लॉज इन द अदर पर्सन, क्योंकि हमें वहाँ से वो लव नहीं मिला ना, हमें वो लव रेसिप्रोकेट हुआ ही नहीं। अब आप अगर इसको मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भाई अगर आप अपने आप को उस लव से वंचित रखेंगे तो सामने वाला वो लव आपको कैसे दे पाएगा, आप ये बताइए। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो इस बात का गहराई से मीनिंग समझिए और इस बात को प्लीज़ अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए कि आपको सेल्फ लव डेली प्रैक्टिस करना है। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। नई ड्रेस पहना है ना आज, कोई दे या ना दे, जब भी मिरर में देखिए अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अपने आप की 5 डेली, कोई भी 5 अच्छी बातें डेली, नए नए रिमाइंडर्स अपने आप को देते रहिए, लिख के रखिए। यू आर गुड एट दिस, यू आर गुड एट दैट, शाबाश, वेरी गुड, आई लव यू। इस बात को बोलते हुए भी ना आपको इनिशियली बड़ा हेजिटेशन होगा कि मैं खुद को आई लव यू बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं खुद को आई लव यू, क्योंकि हमने वो चीज़ जगाई है नहीं है ना अपने अंदर, और क्योंकि हमारे अंदर उसका इतना ज़्यादा लैक है कि हमें वो बड़ी ऑड सी चीज़ लगती है। हम दूसरे को आई लव यू बोलने में परेशानी नहीं होती है हमें, लेकिन खुद को आई लव यू बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें और डीपली अपने आप को एडमायर करें। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था, आप जैसा दुनिया में एक्चुअली कोई नहीं है, राइट। इस यूनिकनेस को अगर आप एम्ब्रेस नहीं करोगे तो कैसे कोई दुनिया बाहर का कोई पर्सन जो है वो एम्ब्रेस कर पाएगा, आप मुझे बताइए। एम आई राइट और रॉन्ग? ऑल राइट। तो इस तरह से आप अपने आप को पेडेस्टल पे रख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हमेशा ना देखिए, मेंटल डाइट को प्रैक्टिस करना, यानी स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट। आप दिन भर में क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप दिन में क्या पढ़ते हैं। देखिए, जिस चीज़ पर आप फोकस करेंगे इंटरनली आप सबकॉन्शियस माइंड को वही मैसेज दे रहे हैं। तो अगर आप दिन भर में डे नाइट वो रील्स देख रहे हैं जिसमें वो धोखाधड़ी और गॉड नोज क्या क्या दिखाया जाता है, नेगेटिव दिखाया जाता है, मिस्ट्री वाली, थ्रिलर वाली मूवीज़ देख रहे हैं जिसमें किसी का मर्डर हो गया, किसी का ये हो गया, डू यू रियली थिंक दैट योर माइंड इज गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव? नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. You need to start making certain changes in your daily routine. आप अच्छे गाने सुने, दिन रात हम वो सैड सैड सॉन्ग सुन रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में तो भाई कुछ तो खुशी आ ही नहीं रही। अरे कहाँ से आएगी भाई, कहाँ से आएगी? कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से? और क्योंकि हम उस चीज़ में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, हमें वो बार बार पेन का एहसास होता है, अरे मेरे साथ इतना बुरा हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने कितना कुछ किया, हम उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम उतना कंफर्टेबल हैं, हम उसी साइकिल को रिपीट करते रहते हैं। तो आज ये डिसाइड करिए कि इनफ, बहुत हो गया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू सराउंड माई सेल्फ ओनली एंड स्ट्रिक्टली विद पॉजिटिविटी। आज ये डिसाइड कर लीजिए, जो चीज़ आपको अपलिफ्ट करती है, जो चीज़ आपका मूड अपलिफ्ट करती है, उन चीज़ों की तरफ आप जाइए। जो चीज़ आपको डिस्करेज करती है, जो चीज़ आपको पुल डाउन करती है, आपको सैड मूड में लेके जाती है, वो चीज़ आज के बाद आप रिपीट नहीं करेंगे। अपनी जो भी नेगेटिविटी है लाइफ की, उसकी तरफ मिनिमम एक्सपोजर रखिए। चाहे वो घर के ही लोग हैं, बहुत सारी कंडीशंस में लोग कहते हैं मुझसे कि लेकिन घर के लोग को हम अवॉइड कैसे करें? अरे ठीक है, आई अंडरस्टैंड, घर के लोगों को अवॉइड आप नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बातों को तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर आज वो आपके साथ कुछ कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव आपको बोल रहे हैं, जस्ट फॉरगेट इट। जस्ट ऐसे समझो ना कि ये मेरा इल्यूजन है, ये जो मुझे सुनाई दे रहा है ना, ये बस इल्यूजन है, मुझे इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मुझे ध्यान किसकी तरफ देना है? जो आप समझते हो कि ये चीज़ मेरे डिज़ायर्ड रियलिटी में और मेरे वो डिज़ायर्ड वर्जन को ये सपोर्ट करता है। ये आप डिसाइड करोगे ना। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए डिसाइड तो आप ही करोगे ना। एम आई राइट और रॉन्ग? वो सोशल मीडिया की वो बेकार रील्स को ना देखने का डिसीजन तो आप ही लोगे ना। या किसी भी अदर सोर्सेज से अगर आपको नेगेटिविटी मिल रही है, उसको वहीं ब्लॉक करने का जो सबसे बड़ा डिसीजन है वो आप ही लोगे।
राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात का हमेशा ख्याल रखिए और इस बात को गांठ बांध दीजिए कि दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, आपकी लाइफ नहीं रुकेगी, आपकी लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा फील होने लग जाए ना कि ये सिचुएशन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये ख़त्म हो गया, ये चला गया, इस बंदे ने मुझे छोड़ दिया, ये जॉब मुझे नहीं मिली, या ये पर्टिकुलर ड्रीम मेरा पूरा नहीं हुआ, तो मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका उस पर्टिकुलर पर्सन से, उस पर्टिकुलर डिज़ायर से कितना अटैचमेंट है। दैट मीन्स यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल। आप इस समय खुद के टॉप प्रायोरिटी पे नहीं हैं, और फिर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव फॉर्म में नहीं होगा, वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो इसको इमीडिएटली ब्रेक करना ज़रूरी है। आपकी लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है, आपकी लाइफ हमेशा, कहा जाता है ना, लाइफ गोज़ ऑन, ये बात में 100% सच्चाई है। तो अगर गॉड फॉरबिड, अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, आप वो चीज़ पर ध्यान दीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। गो आउट फॉर शॉपिंग, गो आउट फॉर मूवी, ठीक है, आपकी जो अच्छी हॉबी है उसको वापस से रिवाइव करिए, उसको स्टार्ट करिए। किसी को जर्नलिंग पसंद है, किसी को बुक रीड करना पसंद है, स्टार्ट डूइंग दैट, इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट। ओके, एंड जब वो प्रैक्टिस करेंगे ना हॉबी, आप 1 महीने के अंदर देखिए आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आएगा। तो यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। जैसे कि आप दुनिया की केयर करते हैं, ऐसे अपने आप की केयर करें। यू नीड टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ द वे यू लव अदर्स। सबसे पहले उस लव पर आपका अधिकार है। सबसे पहले आपकी अपनी वेलबींग का ख्याल आपको रखना है, आपके पीस ऑफ माइंड का ख्याल आपको रखना है, और जी भर के अपने आप को प्यार करना है, जी भर के अपने आप को प्रेज़ करना है। तब आप देखेंगे कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, आप अपने आप को उस टॉप पोजीशन पे रख रहे हैं जहां आज से पहले आपने अपनी डिज़ायर्स को रख रखा था। और तब आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप वो पर्सन है जो गिटार बजाना जानता है, जिसको अपनी वैल्यू पता है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, सो येस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आज आपको इस पूरे के पूरे वीडियो से एक लेसन मिला होगा कि आप अपने आप में बहुत यूनिक हैं, आप अपने आप के लिए बेस्ट फ्रेंड हैं, आप अपने आप के सबसे बड़े फ़ैन हैं। ये चीज़ आपको एहसास हुई होगी, और अगर एहसास हुई है तो मुझे कैसे पता चलेगा? वेल, आप कॉमेंट करके मुझे बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा। और अब मैं इस पॉजिटिविटी के साथ आपको मिलूंगी मंडे। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।